मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल विकास स्टडी क्लब में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग एक विशेष मैटर पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ हम लोग कल पिछले वीडियो में हम लोग एक रीजनिंग का छोटा सा क्लास दिए थे और आज हम लोग एक मैथ का क्लास देने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का आकलन करेंगे जो संख्या से 5 क्वेश्चन रहेगा आपका। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये सबसे खास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको ये संख्या से आकलन नहीं करेंगे, इसकी क्वालिटी पर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर एक भी आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है इससे तो आपके लिए बहुत होगा और आपको सफलता की तरफ ले जाएगा और आप अवश्य सफल होंगे। तो हम लोग तो क्वेश्चन को बनाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा तरीका नियम अपनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ अलग बनाएंगे और कम समय में अधिक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। अतः आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठे, क्योंकि आपको जहाँ भी दिक्कत हो या लगे कि नहीं हमें क्वेश्चन बनने वाला है तो आप लोग इसको पहले बनाइए ताकि आपको भी पता चले कि हम कितना जानते हैं। ओके, आप लोग लेकर बैठ जाइए। ऐसे नहीं होगा, आप लोग बैठिए लेकर के, पेन और कॉपी साथ में रखिए। वीडियो केवल देखने से थोड़ा होगा, अगर सफल होना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बिना मेहनत का होने वाला नहीं है। और तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। ऐसे आप क्वेश्चन बनाए होंगे इस तरह क्वेश्चन, लेकिन यहाँ जो हम लोग बनाएंगे वो एक अलग तरीका का क्वेश्चन होगा और आप लोग को इस पर ध्यान देना होगा। देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 8 बालक और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक, यहाँ देखेंगे, एक आदमी से दोगुना संख्या में और उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन आप बहुत बनाए होंगे बड़े बड़े ट्रिक से या बड़े बड़े सॉल्यूशन से, लेकिन हम लोग परीक्षा में जब बढ़ते हैं तो कुछ अलग करना है ताकि सॉल्यूशन अच्छा तरीक़ा से हो सके और कम समय में हो सके। तो इस पर गौर करेंगे, हम लोग ऑप्शन से इसको बनाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि दिया हुआ है 8 बालक 12 आदमी और एक मेन लेंगे तो आपका बराबर होगा 2 बालक। ध्यान देना होगा, यानी एक आदमी जो है एक बालक से दोगुना काम करता है। तो आप समझ गए हो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। यानी कहने का मतलब है कि एक आदमी जो है 2 बालक के बराबर काम करता है। तो हम लोग क्लियर कर लिए कि एक मैन बराबर 2 बॉयज। अब देखते हैं कि 8 बालक है, यहाँ तोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 बालक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये 4 क्योंकि दोगुना काम कर रहा है, तो ये आपका 4 जो है डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये मान आदमी में बदल जाएगा, मैन में। तो ये 8 बालक 4 आदमी के बराबर है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे ताकि ये एक बन जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि या तो इसको बालक में डाइवर्ट कर दिए या मैन में डाइवर्ट कर दिए। तो हम लोग टोटल यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 12 में डाइवर्ट कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग एक क्षेत्र में ले जाएंगे इसको। आगे देखते हैं, सोल्यूशन पर चलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ समझने की बात है तो समझ में आएगा तो सोल्यूशन बढ़ाते हैं हम लोग क्वेश्चन को आगे। यानी कहने का मतलब है कि एक मैन बराबर 2 बालक, राइट। अब आगे लेते हैं यहाँ पर आपका, तो हम लोग इसको डाइवर्ट करेंगे 8 को तो 4 हो जाएगा, तो 4 ले लेंगे, 4 मैन प्लस 12 मैन प्लस 12 मैन, यानी कितना हो जाएगा, 16 मैन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पर पोर्शन आप जो देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसको हमने आदमी में डाइवर्ट कर दिया। ये कितने आदमी हो गए, 16 आदमी हो गए, राइट। और 16 आदमी कितने दिन में काम करते हैं, 9 दिन में। यहाँ देख रहे हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, राइट। यहाँ आप समझ में आएगा होगा, आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछेंगे एक बार ज़रूर। आगे चलते हैं, तो आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, M1 D1 और M2 और D2, यानी M1 D1 बराबर
M2 और D2। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग बड़े से बना सकते थे, परंतु हमें ध्यान देने की बात है कि हम लोग इसको ट्रिक से और शॉर्ट बनाएंगे। थोड़ा सा हम लंबा ले रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको ऑप्शन से बनाइएगा, जल्दी और फास्ट। तो हम लोग लेकर चलते हैं, यानी 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो हमें आंसर कितना का देना है, 12 का। यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर कर देंगे कितना, 12, राइट। तो इसको हम लोग कटा सकते हैं, 3 से कटाएंगे तो 3 3, और यहाँ पर 4 बार में, और 4 से 16 भी कट जाएगा, यहाँ पर 16 कट जाएगा 4 बार में, यानी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, चटती यहीं 12 दिन लगेगा आपका। कितना लगेगा, 12 दिन। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में आपका सी दिख रहा है, 12 दिन। आंसर हमारा कितना होगा, 12 दिन। उसको आसानी से हम लोग समझ गए, और बड़ा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो आप लोग इस तरह से बनाइए, ऑप्शन से बनाइए, ताकि आपको जल्दी जवाब मिले। हम यहाँ थोड़ा लेट ले रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग इस तरह से फास्ट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लेना नहीं पड़ेगा। आप इसको खुद से बनाइए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर उठा कर देखिए, बार बार पूछा ही जाता है। तो देखते हैं, यह राजीव को किसी परीक्षा में 20 अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45 अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट कह सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 20% अंक मिले तो 24 अंकों से फेल हो गया, 45 अंक मिले तो उसका 26 नंबर अधिक हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जल्दी बनाने के लिए बैलेंस करेंगे। हम लंबा प्रोसेस तो बना सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस हमें एग्जाम में नहीं लेना है, हमें शॉर्ट प्रोसेस लेना है। तो हम लोग करेंगे क्या, कि यहाँ देखते हैं कि कितना अधिक मिला और कितना कम, तो बैलेंस करेंगे तो हमारा उत्तीर्ण अंक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 20%, और इसको कितना मिला होता तो पास हो जाता है, तो इसको मिला होता कितना, 24 अंक, राइट। इसको 24 अंक मिला होता तो ये बिल्कुल पास हो जाता, कोई इसमें तकलीफ इसको नहीं होती, परंतु इसको उतना नहीं मिला। दूसरा बैलेंस क्या है कि हम देख रहे हैं कि 45 अंक मिला, कितना मिला, 45 अंक मिला, तो इसको कितना अधिक आ गया, 26, तो 26 माइनस कर देंगे, यानी 26 इसको ज़्यादा मिला है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तभी तो बैलेंस होगा हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रोसेस तो आपको पता होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि परसेंट वाले को एक तरफ करते हैं और नंबर वाला को एक तरफ करते हैं, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ पर, तो लिख लेंगे हम लोग परसेंट वाला एक तरफ, 45 प्लस में है और ये प्लस में है, तो जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा। क्या करेंगे कितना, -20 बराबर लिख देंगे। देखिए 26 माइनस में है यहाँ पर, तो ये आएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा, 26, ये तो पहले सभी किया है, प्लस 24, राइट। तो हमें मिल कितना रहा है, आपका हो जाएगा 25% बराबर 50 नंबर। यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर पास होने का जो उत्तीर्णांक था तो वो तो बात अपन निकालेंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जब 25 नंबर मिल रहा है, 25%, तो 50 नंबर आ रहा है। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ बात ध्यान देने वाली है कि जब इस बच्चे को 25% मिलता है तो 50 नंबर आता है, राइट। 25% मिलता है तो 50 नंबर आता है, यानी कहने का मतलब है कि 1% पर उसको कितना मिल रहा है, 1% पर 2 नंबर मिल रहा है। समझने वाली बात है, उस बच्चे को 1% पर 2 नंबर मिल रहा है। तो हम लोग दोनों से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ 20 अंक मिले थे लेकिन 24 अंक से फेल हो गया, तो 24 अंक को हम लोग डाइवर्ट करेंगे परसेंट में, तो इसको आधा करना होगा, क्योंकि 1% पर 2 नंबर आ रहा है, तो 24 को हम लोग क्या करेंगे, सीधे आधा कर देंगे, तो हमारा यानी कितना आ जाएगा, 12% पर कितना हो रहा है, 24 नंबर आ जाएगा। यानी इस 24 नंबर को हमने डाइवर्ट किया तब 12% आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है, 12%, राइट। तो हम लोग इस 12% को अगर इस 20 में ऐड करते हैं तो ये बच्चा पास हो जाएगा। समझने वाली बात है, गौर देंगे। इस 12% को हम लोग अगर ऐड कर देंगे 24 नंबर का, तो ये बच्चा पास हो जाएगा। तो यानी 20% है, 20 है प्लस 12 कर देंगे, यानी 32 नंबर आ रहा है। इसका कितना जा रहा है, 32 नंबर। तो 32 इस ऑप्शन में देखिए नंबर सी है,
दिखाई दे रहा है, बहुत आसानी से बन गया ये क्वेश्चन, बहुत आसानी से। तो इस तरीक़े से आप लोग बनाएंगे और पेन और कॉपी लेकर बैठिए, इसको आप लोग खुद से ही बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं और आप खुद को पहचानिए कि आप कितना लंबा तरीका से बनाते हैं और ये शॉर्ट में कितना मिला है, तो इसको आप लोग गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आता ही रहता है, आप लोग खुद देख भी सकते हैं पीछे के पेपर ले करके। ये हम क्वेश्चन आता है तो आता ही है और इस तरह का क्वेश्चन देखिए हम बहुत आसानी से बनाएंगे, इतना आसानी से बनाएंगे कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं तो सीखिए और पेन और कॉपी खुद लेकर देखिए आप भी बना करके। चलिए शुरू करते हैं। यदि आगे किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्याओं के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या क्या अंतर भी लिखा गया है कि अंक का अंतर भी 4 होना चाहिए। संख्या में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर माइनस करते हैं 3 - 8 तो 4 नहीं आएगा, तो सीधा गलत हो गया। इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा विचार करेंगे तो ज़्यादा समय लेगा मेरा। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी में कि 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 4 तो आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है। इस पर देखते हैं 4 में 60 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये भी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं डी में, यहाँ पर भी 8 में 4 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं दोनों ऑप्शन में, पहला नंबर बी को लेते हैं। तो बी पे लेंगे हम लोग, तो हमारा अंतर तो सही आ रहा है 4, प्लस करते हैं दोनों को उल्टा करके, देख लेंगे 73 और एक लेंगे 37 और दोनों को ऐड करते हैं तो 7 - 3 = 10, 7 - 3 = 10 और 1 = 11। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा आ रहा है 110, 110 आ रहा है यहाँ पर। इसको भी जोड़ कर देखते हैं तो कितना है, 84 है, प्लस 48 करेंगे इसको, प्लस 48 तो 8 - 4 = 12, यानी 2 आ गया पॉल नंबर पर। तो 2 हमारा तो होगा नहीं, 0 लाना है। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला ऑप्शन हमारा काम कर रहा है यहाँ पर 73। तो आंसर हो जाए कितना हमारा 73। समझ गए होंगे कि इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना है। पहला ध्यान क्या देना है कि 110 लाना है जोड़ करके उलट कर, जैसे ये बताएं ए बी और बी ए के 110 अंतर उसका 4 अंतर। भाई ध्यान देना होगा यहाँ पर कि अंतर आपको शुरू से घटाना है, उलट कर नहीं घटाना है संख्या को, शुरू से घटाना है। जैसे कि यहाँ पर 3 है और 8 है, तो 3 में से 8 घटाना था, माइनस आ गया तो संख्या माइनस में तो होता नहीं, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है माइनस बोला नहीं गया है, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो इस पर हम लोग करके जो ऑप्शन मिल रहा है उसको उलट कर देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और उसको पेन लेकर कॉपी लेकर खुद से ही बनाइए, तभी मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और एसएससी के एग्ज़ाम में ख़ास तौर से आता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे और देखेंगे। दिया हुआ है कि 8 की पावर x + 2 = 64, तो 3 की पावर 2 × x + 1 का मान क्या होगा। तो पहले तो हमें इससे लेकर चलना है। इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, पहले क्या करना है ध्यान देंगे। 8 की पावर x + 2 = 64, तो यहाँ हम लोग पहले ध्यान देंगे कि बेस को इक्वल करेंगे, जो बेस दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तभी इसका आंसर आएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा 8 की पावर x + 2 बराबर, हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2, क्योंकि 8 है 64 होता है और दोनों बेस बराबर हो गए। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी तो हम लिख सकते हैं x + 2 = 2 और 2 ये कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, इधर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब है कि जो इसका वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ध्यान देते हैं आगे इसमें, आप लोग इसको नोट करेंगे, नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे अब ध्यान देते हैं तो हमें करना क्या है यहाँ पर, सिंपल सा कि हमारा तो x का वैल्यू 0 आ गया, देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 0। तब यहाँ पर जहाँ आपका x है पुट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 पावर 2 × x + 1, राइट। हम लोग पुट करेंगे
तो सिंपल से यहाँ जब जीरो रखेंगे एक्स का वैल्यू तो ये 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 3 की पावर 2। फिर एक बार देख लेंगे एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, और 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 यानी हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 9 कहीं है, तो हमारे देखते हैं बी नंबर ऑप्शन है ये वाला, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान देना है कि पहले तो बेस इक्वल करना है, बेस इक्वल रहेगा तो फिर आपका पावर का मान निकल जाएगा और वैल्यू पुट कर देना है। आई होप आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। और पेन आप लोग लेकर बैठिए, कॉपी आप खुद से बनाइए क्वेश्चन, पहले बनाने के बाद देखिए, क्योंकि कैसा क्वेश्चन है आपके लेवल में है नहीं है, आपके लेवल से बाहर है, क्योंकि केवल मेरे बनाने से फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए और ऑप्शंस में देखिए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। किरण के पास 50 रुपये के 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 हो तो 50 रुपये के नोट का मान क्या होगा, उसकी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको हम लोग बहुत आसानी से बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे, एक एक ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से ही बनाते हैं। समय को ना लेते हुए इसको शुरू करते हैं। पहले ए ऑप्शन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए कैसे इसको हम लोग जांच करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक एक करके हम बनाएंगे। ए के लिए 30, ये 30 क्या है, आंसर है आपका 50 का नोट है। किसका नोट है, 50 का। देखिए 50 रुपये है, किरण के पास 50 रुपये और 100 रुपये का नोट है, तो हम लोग पहले 50 मान लेते हैं। 50 का 30 वो नोट है, 50 का आंसर में दिया हुआ है, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, 50 रुपये का नोट निकाले, 50 रुपये का, तो सब 50 रुपये का नोट का वैल्यू दिया है। तो ए कर लेते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 50 से, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 15 यानी 1500 रुपये आ जाएगा आपका। तो 1500 रुपये आ गया किस पर, 50 रुपये। तो टोटल नोट कितना है, 85 है। 85 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। तो 55 अब क्या है, 100 के नोट है, क्योंकि हमने 50 का तो गुणा कर लिया यहाँ पर 50 का, तो 100 लोग गुणा कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि 100 के नोट बचे हुए हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5500। तो देखिए यहाँ पर हमने ध्यान देने की बात है कि टोटल नंबर तो हमारा 5000 रुपया है, कि हम लोग 1500 और 5500 को जोड़ेंगे तो 5000 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, गलत है, बिल्कुल गलत है। इस पर हम लोग गौर अब नहीं करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑप्शन आपका बी को लेते हैं, कि बी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं उसी प्रक्रिया से। तो यहाँ टोटल संख्या कितना है, 50 है, ध्यान देंगे। तो हम लोग 50 लेंगे, और हमारा नोट भी कितना है, 50 है, तो गुणा कितना करेंगे, 50, यानी कितना हो जाएगा हमारा 2500। 2500 आ गया। अब 50 नोट ले लिया हमने, तो 50 जब 85 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, आप ध्यान दीजिए कि ये 50 नोट तो हमारा ख़त्म हो गया, टोटल है कितना 85 नोट। तो 85 में से क्या करेंगे, 50 को घटा देंगे, सिंपल सा है। अब यहाँ पर लेते हैं क्या, 35 किस तरह का नोट है, 100 का नोट है। तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा हमारा 3500, राइट। अब इसको भी ऐड करके देखते हैं क्या 5000 आता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारा 5000 नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, राइट। समझ में आ गया आप लोगों को। अगला ऑप्शन पर चलते हैं। तो अगला ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। ये ऑप्शन तो हमारा लग रहा है गलत है, क्योंकि इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा 5000 नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, आप लोग भी देखते रहिए और इसको बनाते रहिए, देखते हैं आगे अगला ऑप्शन में क्या है। चलते हैं नेक्स्ट बार, ये वाला 70 लेते हैं, 70 वाला। तो उसी तरह से करेंगे, 70 × 50, तो 7 5 35, यानी हमारा 3500 भरा है रुपया। अब 70 को हम लोग घटाएंगे 85 में से, तो बचेगा कितना, 15। तो ये 15 वाला जो होगा वो 100 का नोट होगा। किसका नोट होगा, 100 का। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट।
हमारा आ रहा है कितना 1500। अब हम लोग इस 1500 और 3500 को ऐड करेंगे कितना आएगा 5000। तो देखिए ये वाला ऑप्शन काम कर रहा है, यानी कहने का मतलब है कि हमारा 5000 आ रहा है। तो हमें आंसर के तौर पर ये वाला देखना होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी इसका आंसर कितना आएगा 70। जो 50 का नोट होगा कितना होगा 70 होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात है कि आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि आप लोग हमारा परिवार बनिए, आप लोग का प्यार ही हम लोग का मनोबल है। और आप हमारे साथ जुड़िए और शेयर भी कीजिए ताकि हम आपके लिए कुछ कर सकें। आप हैं तभी तो हम हैं। हम प्यारे मित्रों, चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग काफ़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के सिवाय कुछ नहीं है। मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी बात है कि आप लोग को कोई दिक्कत हो तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देंगे। और दूसरी बात है कि हमारा परिवार बनिए, आप इसके साथ जुड़िए, क्योंकि आप जुड़ेंगे तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपकी सफलता में हम कुछ कर सकें, आपके लिए कुछ कर सकें, क्योंकि आपका ही प्यार हमारा मनोबल है। आप जुड़ेंगे तो हम आपके साथ हैं, आपकी सफलता को हम ले चलेंगे। कहते हैं ना कि उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो खुद से आप लड़िए, आप उन सब कामों को अभी त्यागिए जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, क्योंकि लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कुछ तो त्यागना पड़ता है। और आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको सफलता की ओर ले चलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक, आप सफल हो और आपकी कामना पूरी हो। धन्यवाद।